ज्यादा सुख कौन हो? जी, इसमें ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा ज्ञान धारण किया होगा। ज्ञान होगा, ज्ञान ज्यादा हो और धारणा कम हो तो सुख भोगेगा? नहीं भोगेगा। अच्छा, प्रजापिता वाली आत्मा है और पार्वती वाली आत्मा है, दोनों में ज्यादा सुख कौन भोगेगा? क्यों? ज्ञान ज्यादा किसमें है? प्रजापिता में ज्ञान ज्यादा है। फिर अभी तक भी पार्वती वाली आत्मा ने एडवांस ज्ञान लिया ही नहीं है। हाँ, प्योरिटी के आधार पर धारणा भी जास्ती होती है और जिसमें जास्ती धारणा होगी वो जास्ती सुखी रहेगा। ज्ञान ज्यादा हो और धारणा न हो तो उसे किसका ज्ञान कहा जाता है? रावण का ज्ञान। इसलिए राम ही रावण बनता है। बाबा दृष्टि देते हैं ना, जो दृष्टि है खाली का दृष्टि, हाँ, बेहद का दृष्टि। अभी आप देते हैं ना एक टाइम बाबा दृष्टि देते हैं, इसका अंतर क्या है? बाबा जो दृष्टि देते हैं और बेहद का भी दृष्टि बोलते हैं ना, कि बेहद की दृष्टि माना जो आत्मा सेवा में लगी रहती है, सर्विस फील्ड में रहती है, तो उन सर्विसेबल बच्चों को बाप के तीसरे नेत्र की दृष्टि मिलती है। बाप उन्हें उन बच्चों को बार बार याद करते हैं। जब तो कोई को याद किया जाता है तो उसका रूप सामने आता है कि नहीं? तो कौन सी दृष्टि से देखा जाता है? तीसरे नेत्र से वो रूप देखा जाता है ना, तो दृष्टि मिली ना, तीसरे नेत्र की दृष्टि मिली। इन आंखों से जो दृष्टि लेन देन हो रहा है, महत्व तो उसका भी है, क्योंकि संग का रंग कर्मेंद्रियों के द्वारा ही लगता है, मन और बुद्धि के द्वारा ही संग का रंग लगता है, वाइब्रेशन के द्वारा ही संग का रंग लगता है। लेकिन वाइब्रेशन को कैच करने वाली आत्माएं भी पावरफुल होनी चाहिए। तो जब तक इतनी पावर नहीं आई है तब तक इस दृष्टि से भी, जो स्थूल दृष्टि है, इस दृष्टि से भी संग का रंग लिया जा सकता है, क्योंकि आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद आती है, और जितना लगाव पूर्वक देखी जाती है उतना जास्ती याद आती है। बेलगाव से देखेंगे, देखते तो हैं, लेकिन बेलगाव से देखेंगे तो याद नहीं आएगी, और दिल लगा के देखेंगे तो याद जरूर आएगी। और कर्मातीत अवस्था जब बनेगी, हाँ जी, वो किस जगह पे बनेगी? किस जगह पे बनेगी? उसी जगह पे बनेगी जहाँ कर्मातीत स्टेज पे आत्माएं रहती हैं। ना वो माउंट आबू होता है? आत्माएं कहाँ रहती हैं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है? आत्माएं जब कर्मातीत है, आत्माएं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है तो धरणी में रहती हैं या शांति धाम में रहती है? शांति धाम में रहती है। तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ उतारेंगे? अकेले उतार लेंगे या संगठित शक्ति से उतारेंगे? संगठित शक्ति वो कलयुग में जास्ती काम करती है। उसी समय 84 जन्मों का चक्र भी पता चल जाए। जितनी आत्मिक स्टेज बनेगी उतनी आत्मा अपने स्वरूप को जानेगी। आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, देवान की स्टेज होगी, तो आत्मा इसी एक जन्म में ही गोते खाती रहेगी। हम देवान में रहेंगे तो इसे एक जन्म से ही बुद्धि कनेक्टेड रहेगी,
इस एक जन्म में ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाएंगे तो आत्मा अनेक जन्मों के स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाएगी। तो हम आत्मा बने या अभी देह अभिमानी बने हैं? आत्मा बने हैं तो फिर अनेक जन्मों की बात हमारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बनना है माने अभी भी देहवान आकर्षित करता है। जब तक देहवान आकर्षित करता है तब तक इस जन्म की बातों की यादगार जाती रहती है और देहवान से आत्मा परे हो जाती है तो फिर अनेक जन्मों की स्मृति आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। और एक ही के आदि में जो पीयू की वाणी चली ना, तो गीता माता और प्रजापिता दोनों के ही द्वारा चलाई गई। तो गीता माता के द्वारा जब चलाई गई तो भी पीयू की वाणी माना पिता की वाणी कही जाएगी। पीयू माना पिता कहा जाता है। पीयू माना पिता और पिता माना शिव बाप। वाणी कौन चलाता है? शिव बाप चलाता है। अब वो चाहे माता के द्वारा चलाई हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी रहा हो, चाहे जापानी इंस्ट्रूमेंट हो और चाहे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन चलाने वाला कौन है? शिव बाप। वाणी किसकी है? बाप की वाणी है, पीयू की वाणी है। तो वो कौन सी भाषा में चली होगी? हिंदी में ही चली होगी, दूसरी भाषा में क्यों चली? बाप आकर के हिंदी में ही बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, सिंधी में तो बोलते नहीं। तो फिर उस समय प्रजापिता को भी हिंदी अच्छी तरह आता होगा। वो हिंदुस्तान में रहता था या पाकिस्तान में रहता था? लेकिन बंगाला था ना। है? बंगाला था ना। बंगाला? बंगाली? अब बंगाली था तो क्या बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते क्या? अब बंगाली था भी कि नहीं था ये भी तो पक्का नहीं है। बंगाल में धंधा करते थे, कोई ये जरूरी थोड़े कि जो बंगाल में धंधा करता हो वो बंगाली ही हो। ब्रह्मा बाबा बंगाली थे क्या? वो तो सिंधी थे, फिर भी बंगाल में धंधा करते थे। हाँ जी। इस कैसेट में बोला ना कि जो सागर में मछलियाँ होती हैं उनमें तो कोई मछलियाँ एक दूसरे को खाते हैं और एक कोई तो घास फूस खा के जीते हैं। तो इसका बेहद अर्थ है। मछलियाँ तो एक दूसरे को खाती है, मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य माना मछली का न्याय। जो बड़ा मछला है वो छोटी मछली को खा जाता है। मोस्टली सागर में तो मछलियां ही होती है, सागर में मछलियां ही होती हैं। अगर जो सिवार घास वगैरह जो कुछ होती है वो तल्ले में होती है, तो छोटी छोटी मछलियां तो तल्ले में पहुंच ही नहीं पाती। तो मोस्टली उनका आहार क्या होता है मछलियों का? जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, वही उनका भोजन होता है मोस्टली। शंकर को मृगशालाधारी दिखाते हैं ना? हाँ मतलब है, मृगशालाधारी दिखाते हैं ना? हाँ। इसका मतलब भोला वाला नहीं है? है? भोला नहीं है क्या? मृग कैसे स्वभाव का होता है? मृग का स्वभाव कैसा होता है? हिंसक होता है क्या? नहीं, भोला वाला स्वभाव होता है। तो उसकी यादगार कैसे दिखता है? शेर के खाल पे बैठा हुआ दिखाते हैं उसको मतलब? है शेर नहीं, बाघ। देवियां भी दो प्रकार की होती हैं, बाघंबरी देवी और शेर के ऊपर सवारी करने वाली सिंहवाहिनी। तो बाघ के ऊपर सवारी और शेर के ऊपर सवारी त्रिमूर्ति में दोनों ही दिखाए गए। जो बबर शेर होता है ना, सिंह जिसे कहते हैं,
वो तिकड़मी स्वभाव का नहीं होता, सीधा हमला करता है। और बाघ, टाइगर बहुत चुस्त चालाक होता है। वो जब देखेगा कि मौका नहीं है तो हमला बिल्कुल नहीं करेगा, छुप जाएगा। और जहां देखेगा आप ठीक है, हाँ धर पकड़ेगा। तो अपने भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? शेर या टाइगर? क्यों? भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाला जानवर शेर क्यों नहीं बनाया? टाइगर क्यों बनाया गया है? वो चालाक है। जो टाइगर है वो शंकर जी को उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्या बताने के लिए? कि वो ऐसा आसनधारी है। जो राम वाली आत्मा है वो बाघ के स्वभाव की है। ये दो पक्षियों में मोर और जानवरों में टाइगर राष्ट्रीय माने जाते हैं। और जब विनाश होगा तो कौन सी जगह बचेगी भारत में, यूपी के अलावा? उत्तर भारत सारा ही बचेगा। तो माउंट आबू भी उस समय है। माउंट आबू तो अंत तक भी बचेगा। माउंट आबू तो ऐसी जगह है जहां से बैठ करके ब्राह्मण बच्चे सारी दुनिया में विनाश की लपटों को देख सकेंगे टीवी में। विनाश के बावजूद जो बचेगा वो जगह का नाम है माउंट आबू। आबू अब्बा का घर है। दुनिया में सबसे ज्यादा योग के वाइब्रेशन कहाँ है? माउंट आबू में। अरे एडवांस एनालिसिस तो सन 76 से शुरू हुई। सन 76 से शुरू होने के बावजूद भी जो मिनी मधुबन की स्थापना है वो तो सन 83 में हुई। तो तब तक तो माउंट आबू ही तपस्या भूमि रही ना। बुद्धि का, ब्राह्मणों की बुद्धि का केंद्रीकरण कहाँ रहा? माउंट आबू में। और जो एडवांस पार्टी का केंद्रीय स्थल मिनी मधुबन बना भी तो वो थोड़े लोगों के लिए हुआ या हुजूम के लिए हुआ है? थोड़े लोगों के लिए हुआ। जास्ती से जास्ती लोगों की बुद्धि का केंद्रीकरण तो अभी भी माउंट आबू में। और लास्ट में वो माउंट आबू ही महामधुबन बनेगा। निरोगी कंचन काया जब बनेगी तो बाहर दुनिया भी देखेगी। कंचन काया जिनकी बनेगी उन कंचन काया वालों का संगठन अलग होगा या मिक्स होगा दुनिया के साथ? अगर दुनिया के साथ मिक्स होगा तो वाइब्रेशन फिर खराब होते रहेंगे। इसलिए नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, माना कनेक्शन नहीं होगा। पता पड़ेगा। साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं संसार में, पता सब कुछ पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। है पार्ट को कैसे पहचानना? आत्मिक स्थिति काउंट करो कि 24 घंटे में कितनी स्टार आत्मा को देखने के अभ्यासी बने हैं और कितना देह याद आती है, अपनी या दूसरों की। पार्ट आत्मा का है
या देहधारी का है? आत्मा 84 जन्मों का पार्ट तो आत्मा का है ना। तो पहले अपने को ये काउंट करना पड़े कि 24 घंटे में हमारी जो अंदरूनी दृष्टि है वो स्टार आत्मा के ऊपर कितनी रहती है। चाहे अपनी स्टार आत्मा याद आए, चाहे दूसरों की स्टार आत्मा याद आए, वो कितनी देर, कितना परसेंटेज में रहती है। मनन चिंतन करना पड़ता है। अब मनन चिंतन तो करते हैं, लेकिन मनन चिंतन करने के बावजूद भी मनन चिंतन उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना आत्म की स्थिति पक्की होगी। देवान है तो मनन चिंतन भी मिक्स हो जाएगा, स्वार्थ के आधार पर मनन चिंतन होगा। बाप की याद में और हाँ, बाप की याद में और आत्मिक में रहना है। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाप की याद सहज हो जाएगी। स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार दिखता है। हैं? स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार दिखता है। स्टार दिखता नहीं। स्थूल आंखों से दिखता है। ये आसमान में स्टार देखते हैं, आपने देख लिया ये स्टार है, फिर उसको याद नहीं कर सकते, करेंगे ना। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जो चीज इन आंखों से देखी जाती है तो वो याद आती है ना। वो तो स्थूल चीज देखी, लेकिन हम उस स्थूल चीज को हम याद करते करते सूक्ष्म भी तो बना सकते हैं। पहले ही कोई चाहे कि हम शुरुआत में ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा को देखने के अभ्यासी बन जाए तो नहीं बन पाएगा। अगर सितारा याद नहीं आता तो बड़े रूप लिंग रूप को ही याद करो, कुछ तो फायदा होगा। वो याद करते करते फिर सूक्ष्म रूप की भी याद आने लगेगी। सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना है। नारायण में शरीर भी है, नारायण में आत्मा भी है। बाबा सबको कहा निराकार को याद करेंगे तो निराकारी बिंदु को याद करेंगे तो पाप कर्म बस नहीं होता, ऐसा बोला है क्या? निराकारी बिंदु को याद करेंगे तो हाँ, पाप कर्म बस नहीं होता, ऐसा बोला। पाप कर्म तो भस्म होते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के पाप कर्म भस्म नहीं होते, या उन्होंने पाप कर्म किया ही नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो द्वापर और कलयुग में आते हैं वो बिंदु को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? करते हैं ना, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होते। लेकिन अभी सभी जना जो बात पूछी है उसका जवाब दो। उनके पाप कर्म भस्म होते हैं ना। पाप कर्म तो भस्म होते हैं, लेकिन वो ऐसी स्टेज में नहीं पहुंच सकते जो देवता बन सके। देवता बनने के लिए साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा, प्रवृत्ति को याद करना पड़ेगा। प्रवृत्ति के स्वरूप को याद करेंगे तो हम प्रवृत्ति वाले देवता बन जाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनने के लिए जरूरी है कि हम ऊंचे से ऊंचे साकार स्वरूप को पहचाने और उसमें निराकार ज्योति बिंदु को याद करें। लेकिन राम बाबा सिर्फ निराकारी तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी। हाँ, तेरी बुद्धि में तो बाबा कहने से, बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी। तो सिर्फ एक राम बाप को है ना क्या? तो ऐसा पॉइंट बोल दिया बाबा। कैसा पॉइंट? तेरी बुद्धि में बोले तो एक ही सिर्फ राम को कहा जाता है ना। सभी ब्राह्मण दुनिया बोले तो शिव बाबा का याद करते हैं, साकार को निराकार। हाँ, लेकिन राम बाप को सिर्फ निराकारी बिंदु को याद करते हैं ना। क्या ये तुम्हें कैसे मालूम निराकारी बिंदु को याद करता है? निराकारी बिंदु को याद करता है, यानी माने राम वाली आत्मा को पता ही नहीं है कि वो साकार स्वरूप कौन है जिसमें निराकार प्रवेश करता है? उसको नहीं मालूम होगा तभी तो नहीं याद करेगा साकार में निराकार को। अगर मालूम होगा तो याद करेगा या नहीं करेगा? तो फिर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? और अपने शरीर में याद करना सहज होता है, कठिन होता है? अपने अंदर याद करना तो और सहज है।
कोई दूसरे के तन में याद करना, उसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, स्वभाव संस्कार टकरा सकते हैं। हाँ जी बाबा, मुरली में यह भी बात है कि शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया जाता। हाँ जी, शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया जाता। ज्योति बिंदु शिव को जब साकार एडवांस नॉलेज नहीं थी तो कैसे याद करते थे? नहीं याद किया जा सकता तो याद कैसे करते थे? आत्मा की कट बेसिकली कैसे उतरी अगर नहीं याद करते तो? बेसिक नॉलेज में हमें ज्ञान दिया गया आत्मा ज्योति बिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। तो जब हमने जान लिया कि वो ज्योति बिंदु है तो ज्योति बिंदु के रूप में याद किया ना बेसिक नॉलेज में। चरित्र के आधार से है, चरित्र के आधार से याद करता है। सिर्फ बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। जब चरित्र बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, उसका रूप बिंदु है। चरित्र चरित्र जब साकार में प्रवेश करता है तो चरित्र होते हैं, तभी याद श्रेष्ठ बनता है ना। श्रेष्ठ की बात अलग है, ये नहीं श्रेष्ठ श्रेष्ठ की बात नहीं। तुम्हारा प्रश्न ये था कि बिंदु की याद नहीं की जा सकती, तो ऐसी बात नहीं है। बिंदु को याद किया जा सकता है और करते भी हैं। जो 10 करोड़ देवात्माओं की सोल है, देव आत्माएं हैं, उनके अलावा जो भी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है वो सब किसको याद करती है? बिंदु को याद करती है। उनमें देवात्माएं भी है। अब अभी मुरली ने बोला विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ जी, लेकिन टेक्निकल आदि में विष्णु न्यूट्रल पाते है ना। है न्यूट्रल पाते है। राधा बच्ची वैष्णवी हाँ न्यूट्रल पात में है ना। हाँ, इसका नाभि से ब्रह्मा कैसा लगा? उसकी नाभि से क्यों? विष्णु माना कपिल युगल। गीता माता प्रजापिता का बात है। हाँ जी, लेकिन वास्तव में वैष्णवी विष्णु है ना। हाँ जी। तो गीता माता का तो नाम तुमने गुजर दिया, हमने कहाँ कहा? गीता माता तुमने बोला ना, हमने तो नहीं कहा। यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती वो देखने में आए कि मम्मा कभी भी बाबा की बात को काटती नहीं थी, टालती नहीं थी। जैसे बाबा चलाना चाहते थे वैसे ही चलती थी। मम्मा भी संतुष्ट है और बाबा भी मम्मा से संतुष्ट। तो प्रवृत्ति मार्ग का यही सैंपल था या उससे भी कोई ऊंचा और सैंपल रहा होगा? अरे यज्ञ में पहला सैंपल ब्रह्मा सरस्वती ही प्रवृत्ति मार्ग का सैंपल हुआ या कोई दूसरा भी सैंपल था? जरूर रहा होगा। नहीं रहा होगा तो अंत में जाके जन्म कैसे देगा? आज में रहा होगा तो अंत में जन्म भी देगा, रचयिता भी बनेगा। रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचयिता में ज्यादा पावर होती है। तो प्रवृत्ति मार्ग की जो पावर है वो ब्रह्मा सरस्वती में ज्यादा या उनको भी जन्म देने वाले जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा, जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा होती है। बाबा का 3 धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ जी, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई ब्रह्मा द्वारा, तो सबको ही कहेंगे कि हाँ नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए। अब जब परीक्षा हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, तो कोई पास होंगे और कोई फेल होंगे। फाइनल फेल हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे वो सूर्यवंशी और जो फेल हो जाएंगे वो क्षत्रिय बन जाएंगे। तो तीनों धर्म की स्थापना हो गई बाप द्वारा। और भक्तिमार्ग के एक ही के आदि में पीयू की वाणी का नाम से चला गया ना। हाँ जी, तो सिर्फ उसे पढ़ के सुनाया गया या क्लैरिफिकेशन भी दिया गया? क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता था। तो अगर पढ़ते थे हाँ, तो पढ़ने वाली सोल उस समय कौन सी थी?
पढ़ने वाला अभी ब्रह्मा पढ़ रहे हैं, ऐसा ही। अभी वर्तमान में तो ब्रह्म बच्चा पढ़ता है ना। ब्रह्मा तो सभी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन सा नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, है? अरे ब्रह्मा जो 4-5 नाम है ब्रह्मा के, उन ब्रह्मा में एक है प्रजापिता ब्रह्मा, और बाकी सब है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो सभी है। और अभी जो 3 दादियाँ मुख्य है ना, मौत के प्रकाशमणि दादी और गुलजार दादी और जानकी दादी। प्रकाशमणि दादी को तो बोलते हैं कि इस्लाम धर्म की कनेक्टेड है, ये इस्लाम धर्म की है। तो गुलजार दादी को कहते हैं कि आर्य समाजी है। तो जानकी दादी के बारे में कभी कुछ बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? तो कौन सी धर्म की है? अरे वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी कहाँ कंट्रोल कर रही है? निमित्त कहाँ है? तो लंदन में निमित्त है। तो लंदन में जिन आत्माओं के संग और रंग में आ रही है, जिनका उनके ऊपर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जानकी दादी का कुछ आत्माओं के ऊपर असर पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उनकी प्रजा नहीं तैयार हो रही। कहाँ प्रजा ज्यादा तैयार हो रही है, भारत में या विदेश में? तो कौन हुई? क्रिश्चियंस में दिखावा बहुत होता है, इतना दिखावा होता है कि वो प्रभावित कर लेते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं, लेकिन अंदर से असभ्यता का पारावार भरा हुआ रहता है। सारे ब्राह्मण परिवार में अभी सबसे ज्यादा धारणा वाली माता कौन मानी जाती है? कौन सी दादी है जो सबसे ज्यादा धारणावान मानी जाती है? जानकी दादी है। उनकी असलियत तब पता चलती है जब एडवांस ज्ञान लेने वाला कोई स्टूडेंट लंदन से निकलता है पहला और उनके सामने पहुंचता है तो न कोई बात करे न चीज, गेट आउट। ये धारणा है आत्मा भाई की, बहुत बढ़िया धारणा है। और जो 4 चित्र बने थे ना पहले वो किसने बनाए? बाबा ने तो बनवाए साक्षात्कार के आधार पर। बाबा साक्षात्कार कराते जाते थे और बनाने वाले उनको डायरेक्शन देते थे चित्रकार को कि ऐसा हमको साक्षात्कार हुआ। चित्रकार उसको वैसा बनाता जाता था। फिर ब्रह्मा बाबा उसको करेक्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बार बार ध्यान में जाती थी संदेशियां और वो तीनों चित्र तैयार कराती थी चित्रकार से। जैसे लास्ट चित्र जो सीढ़ी है ना, तो वो सीढ़ी का चित्र साक्षात्कार से तैयार नहीं हुआ। नहीं, वो तो बुद्धियों के आधार पर। हाँ जी, लेकिन वो रमेश बच्चन ने बनवाया ऐसे बोलते हैं। हाँ जी। तो वैसे ही जो बाकी 4 चित्र है वो किसने बनाया? वो बुद्धियोग से बनाया गया। बुद्धियोग भारतीयों का ज्यादा तीखा होता है या विदेशियों का ज्यादा तीखा होता है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त आत्मा है विदेशियों की, उसके द्वारा वो सीढ़ी का चित्र बनाया गया और बाकी जो 3 चित्र है वो साक्षात्कार के आधार से बनाए गए। तो लेकिन बनाए चित्रकार ने, चित्रकार बनाता जाता था। दीदी दादियां जो है साक्षात्कार में जाती थी और जो साक्षात्कार में देखती थी वो उसको बताती थी। बार बार साक्षात्कार में जाना, बार बार उस चित्रकार को बताना कि ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। और जब चित्र बन के तैयार होता है तो बाबा उसको वेरीफाई करते हैं। सीढ़ी के चित्र में 83 सीढ़ियां ही सिर्फ दिखा है और एक सीढ़ी नहीं दिखा है। मतलब सनम के रूप में है, वही 84 जन्म का सीढ़ी है। क्या सीढ़ी के जो चित्र है ना, उनमें सिर्फ गिनती किया जाए तो 83 ही सिर्फ सीढ़ियां है। 83 सीढ़ियां? हाँ जी। अरे वो द्वापर कलयुग की बात छोड़ दो। सही बात बता है? पूरे मिला के 83 सीढ़ियां हैं। और संगम युग कहाँ चला जाएगा? वो सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखाया ना, वो तो गोला दिखा दी। गोला दिखा दिया? ये पुरुषोत्तम संगम युग का चिन्ह दिखा दिया ना, सीढ़ी के रूप में तो नहीं दिखा दी। अरे इसमें तो चढ़ती कला है, उतरती कला कहाँ है? इसमें सीढ़ी नहीं है। इस
तुम्हें तो चढ़ती कला वाला युग जन्म घुसा हुआ है। हाँ हैं? ऊपर उठा के बना दिया बाबा। हाँ वो यानी कि एक सीढ़ी कम दिख रही है, एक सीढ़ी कम दिख रही है, कम गिनेगा ना बोलते हैं बहनों। हाँ लेकिन दोनों को तो ऊपर बता दिया ना, 84 सीढ़ी से ऊपर बता दिया। हाँ तो स्वर्णिम संगम युग एक्स्ट्रा जन्म है, वो सबसे ऊपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो 84वां भी है और पहला भी है। पहला भी। हाँ जी वही कह रहे कि गिने में 83 सीधा दिख रहे हैं। हाँ हाँ हमारा मतलब है कि सीढ़ी के रूप में नहीं दिखाया, उसको एक चिन्ह रूप में दिखा दिया। कौन सा चिन्ह? चिन्ह कौन सा है? ये पुरुषोत्तम संगम युग को हाँ। 4 कुमार और 3 कुमारियों को दिखा दिया ना। हाँ हाँ तो उस रूप में दिखाया, लेकिन स्टेप्स के रूप में नहीं दिखाया। हाँ तो वो स्वर्णिम संगम युग की कुमारियां नहीं होंगी, स्वर्णिम संगम युग के जोड़े बनेंगे ना। वो सतयुग, वो 9,16,108 आबादी होने के बाद बनेंगे या उससे पहले बनेंगे? जो 16,000 आबादी होगी और 9 लाख की आबादी होगी, उस 9,16,000 का कंप्लीट सतयुग होने के बाद की बात है या वो जो कुमार और कुमारियां दिखाए गए हैं उससे पहले की बात है? हाँ स्वर्णिम संगम की बात है, इसलिए वो 84 सीढ़ी हो गई। और इन्हीं के आदि में जब विनाश लगा प्रज्वलित हुई तो ब्रह्मा बाबा जिसके लिए निमित्त बने, तो उसके लिए उसका नतीजा ये निकला कि उनका पद का ही विनाश हो गया। हाँ? उनका पद का बना, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जो बनने का हाँ। जो हमारा लक्ष्य है ना, उससे हाँ। वंचित हो गए थे वो। तो इतना बड़ा सजा क्यों? यज्ञ के आदि में हाँ। जब विनाश कला प्रज्वलित हुई ना, हाँ तो उन्होंने कोई गलती की हो, उन्होंने कोई गलती की होगी। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा से कोई गलती हो गई होगी, जिससे वो पद से ही वंचित हो गए। गलती करेंगे तो पद से वंचित नहीं होंगे। नर से नारायण बन गए। नर से नारायण कैसे बनेंगे जब गलतियां करेंगे? तो जो आत्मा ज्यादा गलतियां करेंगे हो सकता है उनके जन्म ही कम हो जाए। ज्ञान नहीं है, हैं? ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान तो प्रजापिता को भी नहीं था तो छोड़ के चला गया। ज्ञान तो एडवांस नॉलेज शुरू ही होती है बाद में। इसलिए उसको बड़ी गलती नहीं कहा जाता, बड़ी गलती नहीं कहा जाता। ज्ञान नहीं है। और सामान्य गलतियां जो होती हैं, माँ बाप होते हैं तो माँ को किसके डायरेक्शन से चलना चाहिए? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो पढ़ाई पढ़ाता है वो गुरु के समान है। तो ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई किससे मिली? प्रजापिता से पढ़ाई मिली ना। इतना दुनिया में चक्कर काटते रहे, कहीं से भी उनकी बात का जवाब नहीं मिला। और जिस व्यक्ति से बात का जवाब मिल गया उसकी बात न मानना और बच्चों का सपोर्ट करना, तो ये भारी भूल नहीं हो गई? बाबा शास्त्र में लिखा है ना, राम ने वनवास किया 14 साल। हाँ। तो वो 90-51 से लेकर के 2004 तक बता दिए, लेकिन क्या? 2004 तक? 1991 से लेकर के हाँ। 2004 तक हाँ। बीच का जो 14 साल का समय है ना, वो राम का उससे पहले क्या अयोध्या में थे? नहीं, वही तो पूछ रहे हैं किस हिसाब से बताएंगे। कोई हिसाब नहीं तो किसी ने बनाया हुआ है तुम्हें लोगों का आपस में। नहीं, बाबा का ईमेल का पॉइंट है। ईमेल का कोई पॉइंट नहीं ऐसा होता है। बीके वाले प्रोग्राम बनाया। हाँ बीके वाले प्रोग्राम बना रहे हैं हैदराबाद में। हाँ, सिनी एक्टर्स को बुलाया। हैं? सिनी एक्टर्स को भी बुलाया। हाँ सिनेमा के एक्टर्स को बुला रहे हैं आकर्षण करने के लिए, पब्लिक को आकर्षित करने के लिए और सिने एक्टर्स को बुलाया जाता है। सोनिया गांधी आ रही है। सोनिया गांधी भी आ रही है। हाँ तो हैं? अब क्या करना है? हम क्या करना है? हमको तो कुछ करना ही नहीं, हम तो बाबा को याद करना और क्या करना है? हाँ पर्चे बांटने के लिए मना थोड़ा ही है, लेकिन पर्चे बांटने से ज्यादा कोई विशेष रिजल्ट तो निकल नहीं रहा है खास। है पिछली बार भी पर्चे बांटे कुछ निकले?
है? संदेश मिला तो संदेश तो प्रजा बन गई। वारसदार तो उनके प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे, और वारसदार तुम पर्चे वर्चे बांटते हो उस प्रोग्राम से भी नहीं निकल रहे। तो बाबा बताए कि 14 साल की शूटिंग कैसे होगा राम का? अभी शूटिंग का टाइम पड़ा हुआ है, आगे भविष्य में होगा। जो फाइनल होता है वो फिर माना जाता है। जैसे अयोध्या नगरी है, जैसे मथुरा नगरी है, अब वहां के लोग कहेंगे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जहाँ शूटिंग होती है उस शूटिंग के हिसाब से स्थान का भी महत्व बन जाता है, वहां यादगार बनती है। माउंट आबू की आप यादगार बता रहे हैं, तो हमारी मथुरा नगरी की यादगार कहाँ चली गई? हमारी अयोध्या की यादगार कहाँ चली, बनारस की यादगार कहाँ चली गई? कहते तो आप ये है कि जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस निकला वो बनारस, तो बेसिक के हिसाब से माउंट आबू बनारस हो गया, एडवांस के हिसाब से कंप्लीट बनारस हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल में तो अभी कुछ भी हुआ नहीं। तो संपन्न स्टेज में जो कार्य आखिरी शूटिंग होती है वो फाइनल मानी जाएगी। झाड़ का चित्र है ना, हाँ जी। तो उसमें मुस्लिम धर्म के सामने भारत में राम की मूर्ति खड़ा हुआ दिखाया गया। हाँ जी, उसका मतलब बाबरी मस्जिद। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी हुई है, किस जगह पे बनी हुई है? जहाँ राम का मंदिर है वहाँ बाबरी मस्जिद भी बनी हुई है? बाबरी का मतलब पगलिया। राम का कनेक्शन, त्रेता युग का कनेक्शन इस्लाम वंश से विशेष है, और ज्ञान चंद्रमा कृष्ण का कनेक्शन चंद्रवंशियों से विशेष है। बैठते हैं ना, हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो वज्रासन क्यों लगाते हैं? या तो घुटनों के ऊपर खड़े रहते हैं, हाँ। प्रार्थना करते समय, हाँ? प्रार्थना करते समय, हाँ। तो ऐसे क्यों, आसन से क्यों नहीं बैठते? आसन भी क्यों नहीं बैठते? माने वज्रासन वो पद्मासन लगा के क्यों नहीं बैठते? पद्मासन या सामान्य आसन में से हिंदू लोग जहाँ भी बैठते हैं ना, तो प्रार्थना करते समय बैठते हैं ना। हनुमान की बैठक देखी कभी है? हनुमान पूछड़ी वाला देखा है? जी हाँ, वो कौन सी आसन? उसकी बैठक देखी? कैसी होती बैठक? वो कौन सी आसन? वो कौन सी बैठक होती है? वज्रासन की होती है ना। तो जो वज्रासन होता है वो पूछड़ी वालों की यादगार होता है। वो वज्रासन थोड़ी है? हाँ, हनुमान वज्रासन में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। एक ही पाँव तो खड़ा रहता है। नहीं, खड़े होने की बात अलग, वज्रासन की बात बता रहे। वज्रासन जो है वो हनुमान को दिखाया जाता है, और हनुमान की पूजा होती है द्वापर युग से, वो कलयुग से। तो उनसे क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म का क्या कनेक्शन है? मुस्लिम धर्म का कनेक्शन है ना, मुस्लिम धर्म की शुरुआत की होती है तब जबकि कलयुग शुरू होना होता है। इस्लाम धर्म आता है द्वापर में, और मुस्लिम धर्म आता है कलयुग शुरू होने से थोड़ा समय पहले है। ज्वाइंट पेन ज्यादा कहाँ होता है? वो कौन सा अंग होता है जहाँ ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है? घुटने में ज्यादा होता है? तो इस्लाम धर्म और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ना। हाँ जी, जो शरीर से ज्यादा ज्वाइंट होने की प्रैक्टिस करते हैं उनको फिर ज्वाइंट पेन होता है। और बाबा जो कलकत्ता में हाँ, तीसरी मेला जो होने वाला था ना, वो कब होगा? कहाँ? कलकत्ता में मेला होने वाला था ना, वो तो कलर क्लेश इकट्ठा होगा तभी होगा। कलर क्लेश इकट्ठा अंत में होता है कि शुरुआत में होता है? वही अंत का ही बात बता दिए ना, अंत में होगा। है अंत माने जब गंगा निकले और ब्रह्मपुत्र में सागर में जाके मिले,
तो अंत हो गया। है और लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर निराकार और तीन मूर्तियों को दिखाया गया ना, तो हाँ। सिर्फ तोलने मात्र के लिए ही दिखाया कि वो निराकार जो है वो रचयिता नहीं हो सकता। रचयिता तो साकार होता है। हाँ, इसलिए तोलने मात्र के लिए ही वो चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र में रखा गया है। वो तो इसलिए रखा गया है कि साकार बनने से पहले निराकारी स्टेज होनी चाहिए, निराकारी और आकारी स्टेज होनी चाहिए। त्रिमूर्ति की स्टेज है निराकारी और आकारी स्टेज। तुम बच्चे भी साकारी, आकारी, निराकारी 3 स्टेजेस की प्रैक्टिस करो। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा, तो लास्ट में क्या बनेगा? साकार बन जाएगा। यही बात तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में त्रिमूर्ति में दिखाई गई। तो फिर तीन मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्म द्वारा दैवी राज्य की स्थापना है और दूसरा शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश। तो दैवी राज्य का कौन से दैवी राज्य का विनाश? शंकर द्वारा दैवी राज्य का विनाश गलती से लिख दिया होगा। आखिरी राज्य का विनाश होना चाहिए। इसके ऊपर प्रिंट करने वाले ने गलत लिख दिया है। या तो प्रूफ रीडिंग करने वालों ने प्रूफ रीडिंग नहीं की है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओरिजिनल में आसुरी है, ओरिजिनल में आसुरी। हाँ जी। और जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तभी कास्केट लाइट में बिंदु को याद किया जाता था या साकार में निराकार को याद किया जाता था? साकार में भी निराकार को याद करते थे, कास्केट सामने रख करके भी याद करते थे। बिंदु की याद करने के लिए बिंदु का स्कूल में सैंपल बनाया गया कास्केट, और कास्केट में वो छोटा सा बिंदु छोड़ा गया ताकि वो सफेद दिखाई पड़े याद करने के लिए। एक छोटी बहन पूछ रही थी कि शंकर पार्वती को पवित्र तो है ना, शंकर पार्वती जो है वो पवित्र तो है, फिर उनको कहीं कमल फूल में बैठा हुआ क्यों नहीं दिखाते? शंकर पार्वती को, शंकर को कमल फूल पे दिखाया नहीं जाता है? शंकर को तो कमल फूल पे दिखाया जाता है बैठा हुआ। पार्वती को दिखाने की क्या जरूरत? वो गुलाब का फूल है या कमल का फूल है? वही मैं पूछ रही थी कि साकार बाप को तो पोता में जब लिखकर देते हैं ना, तो कौन सी सोच पड़ती है? क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि राम बाप तो हमेशा याद में बैठा हुआ रहते हैं, तो उस समय पोता में कौन पढ़ने का काम किसका होता है? बाप का या दादा का? दादा पढ़ता है। तो हम किसको समझ कर है? शिव बाबा को देवे हम, न ब्रह्मा को देवे, न विष्णु को देवे, न शंकर को देवे, न राम को देवे, न कृष्ण को देंगे। हम देते किसको? हमारा लेन देन किससे है? हमारा लेन देन शिव बाबा से है। यही तो लफड़ा हो जाता है। इसलिए तो बाबा मुरली में बोलते हैं, कोई राम के मुरीद, कोई कृष्ण के मुरीद, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। कंसंट्रेशन सारा रामकृष्ण की आत्मा के ऊपर हो जाता है। रामकृष्ण की आत्माएं तो भरतनाट्य पहनी आखिरी जन्म में, उनसे लेन देन क्यों करें? एक कैसेट वैसा कैसेट में कह रहे थे ना, एक माता जी से डिस्कशन हो रहा था, तो वो माता जी कह रही थी कि पूछ रही थी कि जैसे कि धर्मपिताओं ने आकर के इस रूपी घर का मरम्मत कर दी, इस्लाम धर्म के मुखिया आकर के क्या किए? वो भी मरम्मत करता है। वो कौन सा मरम्मत हुआ? अरे आधा विनाश हो गया तो मरम्मत नहीं करना पड़ेगी। आधी दुनिया की जो धारणाएं थी देवताओं की, उनकी आधी धारणाओं का विनाश हो गया है। तो आकर के क्या? तो आकर के धारणाओं की स्थापना करते हैं, मरम्मत करते हैं। कैसी धारणा? जो मनुष्यों की धारणाएं होनी चाहिए, वो देवताई धारणा की स्थापना नहीं करेगा, क्योंकि प्योरिटी की बात को जानते ही नहीं है। आप विचार क्या चीज होती है उसको जानते ही नहीं, वो मानवीय धारणा स्थापन करते हैं।